श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 1 से लेके 6 तक। चैप्टर 5 टेक्स्ट 1 to 6। पहला श्लोक पढ़ता हूं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनः योगं च संशसि यथा श्रेयः एतयो एकं तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके मुझे निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? देखिए, चैप्टर नंबर 5 अध्याय संख्या 5 का नाम है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। पहले हमने जो तीसरा अध्याय पढ़ा है उसका नाम था कर्म योग, पर उसमें कर्म योग के साथ कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं था, सिंपल व्याख्याएं थी। इस बार थोड़ा एडवांस्ड व्याख्या है। वो सिंपल थी, ये एडवांस्ड है। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पहले प्रश्न पूछा है, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके अनेक अर्थक मिले जुले उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें ज्ञान तथा कर्म में मेरे लिए सर्वाधिक लाभप्रद क्या होगा। सिमिलर क्वेश्चन यहां आ रहा है। सिमिलर, सेम नहीं है बट सिमिलर क्वेश्चन है। हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? छोटी सी चर्चा करते हैं पहले कि चैप्टर 5 में है क्या, व्हाट आर दी कंटेंट्स। तो चैप्टर 5 के अंदर 1 से लेके 6 श्लोक तक, जो पहले 6 श्लोक हम आज करेंगे, उसके अंदर सांख्य योग की चर्चा हुई है और निष्काम कर्म योग के निर्णय की चर्चा हुई है। निष्काम कर्म योगा इजी है किसके मुकाबले में? रिनाउंसिंग ऑफ वर्क, अर्थात कर्म को त्यागने के बराबर। उसके मुकाबले में निष्काम कर्म योग आसान है। 7वें से लेके 12वें श्लोक तक, जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, उसमें चर्चा आएगी कि जो निष्काम कर्म योगी है, वो जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, निष्काम कर्मों के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ता है, उस योगी के लक्षण क्या होते हैं और उस योगी की महिमा क्या है। 13वें से 16वें श्लोक तक चर्चा आ रही है कि जो 3 कर्ता है, अर्थात जीव, प्रकृति और परमात्मा, इन तीनों के ज्ञान दिया गया है, इन तीनों का ज्ञान दिया गया है इसके अंदर। 17वें से लेके 26वें श्लोक तक चर्चा आ रही है कि जो मुक्ति है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है, उनका क्या रोल है। और 27वें से लेके 28वें 2 श्लोकों में डिस्कस किया गया है कि जो अष्टांग कर्म, अष्टांग योग, जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, 6ठे अध्याय में, उसका प्रील्यूड, मतलब उसकी बिगिनिंग, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी गई है, इंट्रोडक्शन दिया गया। और 29वें श्लोक में चर्चा आ रही है कि शांति प्राप्त क्या है? शांति प्राप्त होती है जब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब मोक्ष प्राप्त होता है तो शांति प्राप्त होती है। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में देखें तो 1 से लेके 12 तक श्लोक अलग हैं और 13 से लेके 29 तक के श्लोक अलग हैं। सो 13 से लेके 29वें श्लोक के अंदर पाप और पुण्य का कारण क्या है, कर्म के प्रति भगवान की उदासीनता है, बताएंगे भगवान मैं उदासीन हूं, और पंडित के लक्षण क्या है, 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में आएगा, और ध्यान योग की भूमिका है, इसकी चर्चा हुई है। तो हमने जो पहला श्लोक किया कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर आप भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, तो क्या आप कृपा करके मुझे निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है। अब
अर्जुन के मन में युद्ध ना करने का भाव है वो टिका हुआ अपनी जगह। पहले अध्याय के 45वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में और फिर दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में चर्चा ये आ रही है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। परंतु अब यहां पर उसके मन में हल्की सी अड़चन है जानने की कि भाई ये बताओ युद्ध करूं कि ना करूं, श्रेयस्कर क्या है, व्हाट इज बेनिफिशियल टू मी, मेरे लिए फायदेमंद चीज क्या है। तो यहां जो है प्रभुपाद जी इसके परपट में, इसके तात्पर्य में लिखते हैं, बड़ा सुंदर तात्पर्य है। भक्ति पद अधिक सुगम है, भक्ति पद बहुत आसान है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है, क्योंकि भक्ति ही आपको कर्म के बंधन से छुटकारा दे सकती है। नंबर 1। दूसरे अध्याय में आत्मा तथा शरीर का बंधन है, इसका ज्ञान दिया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा भौतिक बंधन से निकलने की चर्चा हो रही है। भगवान कहते हैं अब मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। यदि तुम इस ज्ञान के द्वारा, इस ज्ञान को प्राप्त करके इसके द्वारा कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो आगे इसकी चर्चा आई है। तीसरे अध्याय में कहा है कि जो ज्ञानी होता है उसे कोई कार्य नहीं करने पड़ते, भगवान के लिए कार्य कर रहा है बस, दैट्स ऑल। और चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि जितने भी यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, अष्टांग यज्ञ, जो भी यज्ञ हैं, इन सब की जो है, जो एंड है, जो उसका एंड रिजल्ट है वो ज्ञान है, अर्थात द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में चर्चा हुई। पर फिर भगवान ने चौथे अध्याय में अर्जुन से क्या कहा, बड़ी सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठ रहे हैं, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, ज्ञान नहीं है, जो डाउट्स उठ रहे हैं, उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। मतलब ज्ञान प्राप्त करके उन्हें समाप्त कर दो और योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। योग मतलब मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, अपने आप को मेरे से जोड़ो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ये भगवान ने इंस्ट्रक्शन दे दी। तो यहां पर यह चर्चा आई है कि अतः एक इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म और ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। दो बातें कह दी भगवान ने, ज्ञान युक्त अकर्म मतलब कर्म करो मेरे लिए पर ज्ञान प्राप्त करो, और भक्ति में कर्म करो। तो ज्ञान में भक्ति में फर्क आ गया, भी ज्ञान प्राप्त करूं कि भक्ति करूं, समझ में नहीं आ रही मुझे क्या किया जाए। तो यहाँ जो है अर्जुन ये समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त कार्यकलापों का परित्याग। मतलब मैं सारे कार्य छोड़ दूं, सारे कार्यों का परित्याग कर दूं, ये मतलब उनको उससे छुटकारा पालूं। परंतु भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो कर्म का त्याग किस प्रकार हुआ। अब आप कर्म तो कर रहे हो पर भक्ति योग में कर रहे हो तो कर्म का त्याग नहीं होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब कहते हैं कि वह नहीं समझ पाया, अर्जुन नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। मतलब भगवान ने कहा ना अब मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, अर्थात मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। इंस्ट्रक्शन दी भगवान ने दूसरे अध्याय के अंदर 39वें श्लोक में। तो भगवान ने कहा इस ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो वो जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं वो ज्ञान जो है वो बंधन से मुक्त कराने के लिए दे रहे हैं। वो शर्त क्या है, कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है कि भाई जो मैं ज्ञान में दे रहा हूं उसी के अनुरूप कार्य करना है, उसी के अनुसार कार्य करना है, उसी के अनुसार चलना, अपनी मर्जी से कार्य नहीं करना, अपना मनोधर्म नहीं लगाना, मेरा मूड ये करने का वो नहीं। भैया भगवान की जो इंस्ट्रक्शन है, भगवान ने जैसा करने के लिए बताया है वैसा कार्य करो, तब जाके तुम्हें सफलता मिलेगी। तो यहां पर जो है प्रभुपाद जी इसके परपट के एंड में लिखते हैं कि अतः वे पूछता है कि सब प्रकार से कर्म का त्याग कर दे तो पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे, ये किस तरह पॉसिबल है। ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही, ये समझ में नहीं आ रही। अब इसको जो हमने पढ़ा है अभी तक, जो हमने परपट पढ़ा है, उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। एनालिसिस क्या है कि यहां एक शब्द इस्तेमाल हुआ है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण हम काला कहते हैं, कृष्ण मीन्स ब्लैक,
भगवान का रंग काला है इसलिए कृष्ण कहलाते हैं। कृष्ण जो है, कृष्ण के अंदर दो चीजें हैं। एक कृष्ण धातु है, इसका मतलब है आकर्षण करना। दूसरा है ना। ना का मतलब है सबको आनंद देने वाला। ये उपनिषद में आपको इसका उल्लेख मिलेगा। कृष्ण उपनिषद में ये उल्लेख है कि भगवान जो है, जो उनका नित्य आनंद देने वाला स्वरूप है, उससे वो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए वो कृष्ण कहलाते हैं। सबको आनंद देते हैं, इसलिए वो कृष्ण कहलाते हैं। अब यहां पे जो है कर्म संन्यास की चर्चा हो रही है। ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में नहीं पूछा है। यहां पे क्या पूछा है, उसका भाव क्या है कि यदि आपके मत में जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके अनुसार कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर कर्म करने को क्यों लगा रहे हो? कर्म करने को क्यों लगा रहे हो? यहां पर जो है तीसरे अध्याय में हमने बात पढ़ी, पर यहां अर्जुन का प्रश्न दूसरा है। यहां अर्जुन कह रहा है कि ना तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ समझ रहा है और ना ही भगवान के वचनों से वह मिश्रित मान रहा है। वो कह रहा है कि आप ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की तारीफ कर रहे हो। आप ज्ञान योग की भी प्रशंसा कर रहे हो और कर्म योग की भी प्रशंसा कर रहे हो, और दोनों को अलग अलग बतला रहे हो, तो दोनों अलग अलग हैं। पर आप मुझे बताइए कि मैं ज्ञान योग को फॉलो करूं या मैं कर्म योग को फॉलो करूं, मैं क्या करूं? आई एम कंफ्यूज्ड। मेरी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। अब भगवान इसके बाद जो है चर्चा करेंगे आगे। तो इसमें जो पहले अध्याय के 35वें श्लोक में चर्चा आई थी कि युद्ध ना करना पाप, युद्ध करना पाप है, युद्ध करना पाप है। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में चर्चा आई थी कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह श्रेष्ठ है, युद्ध नहीं करना है, मैं भिक्षा ग्रहण करके जीवन बिता लूंगा। और 9वें श्लोक में कहता है अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो मोह के कारण अपने कर्म का त्याग उसे ठीक लग रहा है। ही इज फीलिंग कि मेरे लिए ठीक है। अब डाउट क्या है? डाउट है कि निष्काम कर्म योग के द्वारा कर्म संन्यास करते हैं जो लोग, मतलब कर्मों को छोड़ देते हैं, कर्म से छुटकारा पा लेते हैं, उनके संशय, उनके डाउट्स जो है ज्ञान द्वारा छेदन हो जाते हैं और जीवात्मा के स्वरूप को जान लेते हैं। जीवात्मा के स्वरूप को जानने के लिए संशय को खत्म करना है, और संशय को खत्म करना है कि क्या है? कर्म संन्यास, मतलब कर्म के फलों का परित्याग। कर्म संन्यास का अर्थ है कर्म के फलों का परित्याग। कर्म के फलों से परित्याग, छुटकारा पा लिया। कर्म नहीं छोड़ा, पर कर्म के फलों से छुटकारा पा लिया है। इसी को निष्काम कर्मयोग कहते हैं, कि कामना रहित होकर कार्य करना। तो यहां जो है कर्म संन्यास के अंदर कर्मों के त्याग की बात कह दी या कर्म के फल के त्याग की बात कह दी। तो चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं निष्काम कर्म योग का आश्रय लेकर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तू कोई कामना मत कर। यू शुड नॉट हैव एनी डिजायर। तो कोई कामना मत कर। तू सिर्फ ये कहे कि साहब मेरे को जो है अपनी वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, मुझे राज्य चलाना है, सीमाओं की रक्षा करनी है, गोधन की रक्षा करनी है, मुझे सारे कार्य करने। जब ये सारे कार्य करते हुए मेरे को अपना जीवन चलाना है, तो वो सोचते हुए मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए युद्ध के लिए खड़ा हो जा, और टेंशन मत कर किसी प्रकार की। नो टेंशन एट ऑल। तो अर्जुन के मन में आ गई कॉन्ट्राडिक्शन कि भाई दो काम, कर्म योग करूं या ज्ञान योग करूं, कंफ्यूज हो गया। तो ज्ञानी व्यक्ति कर्म संन्यास करे या कर्म योग करे, ज्ञान प्राप्त हो गया है, कर्म योग करे या कर्मफल का परित्याग करे, समझ में नहीं आ रही बात। तो चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में चर्चा आई थी कि कर्म योग को किसी साधन के बिना अवश्यमेव तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्या करता है कि आपको स्टोरी सुनाते हैं कि एक ऋषि ने अपने पुत्र को ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा गुरुकुल के अंदर। ये
चर्चा है हरिद्रमुत ऋषि की। पुत्र गए हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो गुरु ने कहा तुझे ज्ञान दूंगा, ये तू 400 गाय ले जा, उसमें कुछ सांड भी है, जब ये 1000 हो जाए तो तू आ जाना, 1000 हो जाए तो तू आ जाना, तो तेरे को जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। एक सेकंड प्रभु जी। अब उसने जो है ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गुरु के आदेश का पालन करते हुए वन में चला गया और अपना कार्य आरंभ कर दिया। अब वहां जाने के बाद जब 1000 गाय हो गई तो वो लौटा खुशी खुशी, कूदता नाचता हुआ, अब गुरु मुझे ज्ञान देंगे। अब वो एक पेड़ के नीचे रात में सोया वापसी में, और सवेरे उठा तो हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो गया था। जब हम गुरु पूजा करते हैं कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, ये अर्थात दिव्य ज्ञान जो है हृदय में प्रकाशित हो गया, किसी गुरुकुल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं हुई। तो जब हम जो है भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम ये नो मामू पयांति ते, कि मैं उसको जो है दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कंडीशन क्या है? तेषाम सतत युक्ता नाम, उसे लगातार मेरा भजन किया है, लगातार उसने लगातार मेरा भजन किया है। अब 5वें अध्याय के पहले श्लोक के अंदर जो चर्चा हम कर रहे हैं कि इसके आंसर अब मिलेंगे हमें 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, तीसरे श्लोक में कि कर्मयोगी पूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, फिर 6ठे श्लोक में कि कर्मयोगी शीघ्र ही भगवान धाम को अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो अर्जुन के मन में दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी थी निश्चय निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए जो उचित हो श्रेयस्कर हो वो बताए। तीसरे अध्याय के दूसरा श्लोक हमने पढ़ा था, उसमें भी यही था कि जो उचित हो वो बताएं, और यहाँ भी क्या कह रहा है जो उचित हो वो बताएं, अर्थात उसके मन के अंदर जो चीजें उचित हैं उसकी चर्चा कर रहा है, वो उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अब आते हैं हम श्लोक संख्या 2 पे। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगः च निश्चय श्रेष्ठः करो उभो तयो तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। एक श्रेष्ठता बता दी कि एक चीज बेटर है और दूसरी उससे थोड़ी सी इंफीरियर है दोनों अच्छी। तो यहाँ जो है एक श्लोक जो है प्रभुपाद ने कोट किया है भागवत से 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का 4 से 6 श्लोक है। इसमें कहा गया है कि जो इंद्र तृप्ति के पीछे पागल है, तो ये नहीं जानते कि उनके क्लेशों से युक्त ये शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। जैसे उन्होंने कर्म किए हैं वैसे उनको फल प्राप्त हो रहा है। यदि भी ये शरीर नाशवान है किंतु नाना प्रकार के कष्ट देता है, अतः इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। मतलब संसारिक भोगों को भोगने के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर्म नहीं करना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता तब तक वह जीवन व्यर्थ रहता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अगर आपको अपनी जिज्ञासा करनी है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद कहां जाना है, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, संबंध को कैसे निभाना है, माया क्या है, बंधन क्या है, बंधन कैसे होता है, बंधन से छुटकारा कैसे मिलेगा, इस सारी बातों का ज्ञान प्राप्त करना। प्रभुपाद जी लिखते हैं जब तक वह इंद्र तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी, इस तरह उसको जो है शरीरों की प्राप्ति होती रहती है। अब दूसरे श्लोक में कहा गया है कि वही कर्मयोग इज श्रेष्ठा देन ज्ञान योग। कर्मयोग जो है वो ज्ञान योग से श्रेष्ठ क्यों है? तो यहां पे आ रही है चर्चा कि कर्म करने का राग, आदमी कर्म करता है, कर्म करने में उसकी अटैचमेंट है, क्या है भाई, एंजॉय करना चाहता है, संसारिक भोगों का आनंद लेना चाहता है,
ही वॉन्ट्स टू एंजॉय, उसको चूंकि एंजॉयमेंट चाहिए, संसारी भोगों का आनंद चाहिए, तो इसलिए वो कर्म करता है। ध्यायतो विषान पुंसा संग तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति होती है, आसक्ति होने से कामना उत्पन्न होती है, कामना उत्पन्न होने से व्यक्ति कर्म करता है। तो अब जो है जब कर्म करेगा और अनादिकाल से करता आ रहा है, ये नहीं कि आज ही कर रहा है, अनादिकाल मतलब कुछ समय नहीं कहां से करता आ रहा है, तो राग मिटाने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। जो सांसारिक भोगों की अटैचमेंट है उसके लिए भी कर्म कर रहा है, सांसारिक भोगों से डिटैचमेंट करने के लिए भी कर्म करना पड़ रहा है। क्यों? जहां से गांठ पड़ी है वहीं से खुलेगी। एग्जाम्पल दिया, अगर आप एक पशु को लेते हो और एक खूंटे से बांध देते हो, एक खंबे से बांध दिया, थोड़ी देर के बाद आप दूसरे खंबे पे जाते हो और खूंटा, अरे खूंटा कहाँ गया भाई, पशु कहाँ गया, अभी रस्सी का उसे खोलने का प्रयास करते, खुलेगा ना, खुलेगा वहीं जिस खूंटे से बांधा था। तो जिन जैसे कर्मों के द्वारा राग हुआ था, आपको अटैचमेंट हुई थी, जब डिटैचमेंट के लिए उसके अपोजिट कर्म करेंगे तो आपको उससे छुटकारा मिलेगा। तो अपोजिट कर्म क्या है? अकर्म, अर्थात भगवान की सेवा करनी, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, अकर्म करना। तो कर्म किस उद्देश्य से, किस भाव से किया जाए कि वो राग, वो अटैचमेंट मिट जाए, ये कर्तव्य कर्म करने की कला है। मतलब आर्ट ऑफ एक्शन, डूइंग एक्शंस, आर्ट ऑफ डूइंग एक्शंस, उसी को कर्मयोग कहा गया है। यू हैव टू लर्न आर्ट ऑफ डूइंग एक्शंस। अब सांख्य योग के अंदर जो है दो भेद बताए गए कि दूसरे अध्याय के 11वें से लेकर 30वें श्लोक में सांख्य योग है। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक भगवान कहते हैं मैंने यहाँ सांख्य योग का विश्लेषण किया है। सांख्य मीन्स एनालिटिकल स्टडी। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में फिर चर्चा आ रही है, जब वो आप गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की बात आ रही, तब आपको जो है अपने कर्मों को स्वरूप से त्याग देना है, अर्थात जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के कर्म है उनसे छुटकारा पा लेना है। तो निष्काम कर्म करने से हृदय शुद्ध होता है और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे व्यक्ति का जीवन स्थिर हो जाता है, उसने स्थिर हो गया, फिक्स हो गया। अब जब संन्यास शब्द है, संन्यास का अर्थ होता है कर्म के फलों का परित्याग। पर इसको जो है थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं कि संन्यास में सम शब्द है, पहला उपसर्ग है सम, कि सम्यक प्रकार से, और न्यास का अर्थ है त्याग। ऐसा पूर्ण त्याग ही संन्यास है। मन, वाणी, शरीर, तीन चीजें हैं ये, इनके द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं, जो एक्शन हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उसमें मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैंने किया है, एक तो इसका त्याग देना है। दूसरा, शरीर और सारे संसार में ममता का त्याग देना है। जब ये आप त्याग कर दोगे सारा, तो कर्म फल का त्याग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि अब आप संन्यास के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो। संन्यास या सन्यासी का अर्थ ये नहीं कि भगवे कपड़े पहन लिए तो सन्यासी हो गए, नो, उससे ये चीजें एक्सपेक्टेड हैं, ये करेगा तभी सन्यासी कहलाएगा। तो यहां पर जो है सांख्य योग और कर्म योग का एक एनालिटिकल स्टडी है, एक तुलनात्मक विध्यन है। क्या है कि भगवान ने चौथे और पांचवें श्लोक में जब जाएंगे तो सन्यास को ही सांख्य बोला है, और फिर उसको उन्होंने जो है भली भांति एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक आता है प्रश्न कि जब ज्ञान योग भी आपको मुक्ति देता है और आपको कर्मयोग भी मुक्ति देता है, तो भगवान ने दोनों जो है स्वतंत्र हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों माना? कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों माना? तो यहां उत्तर आता है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए भी सदा सन्यासी है, अर्थात कर्म के फलों का परित्याग कर देता है। वो कर्म के फलों को एक्सेप्ट नहीं करता, अहंता छोड़ देता है, ममता छोड़ देता है, अभिमान छोड़ देता है, कर्तापन का अभिमान छोड़ देता है, उसे शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति, जो मैंने चर्चा करी 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान उसकी रक्षा करते हैं, 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में। और कर्म योग का थोड़ा सा भी साधन जो है वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाता है, दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में। तो इस तरह जो है इन सब कारणों से बताया गया कि ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग ही श्रेष्ठ है। ये बात को एक्सेप्ट करके चलना।
अब आती है श्लोक संख्या 3। तीसरे श्लोक में कहा गया है, गेह स नित्य सन्यासी यह न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। ना तो कर्म के फल से घृणा करनी है, ना ही कर्म फल की इच्छा करनी है। तो दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। जब आप कर्म के फल की इच्छा नहीं करोगे, आपके अंदर इच्छा नहीं है कर्म के फल की, आप डिजायर नहीं कर रहे हो रिजल्ट्स कि मुझे उसका फल प्राप्त हो, आपको कर्म के फल की इच्छा नहीं है, नंबर 1। और अगर कोई ऑकवर्ड कर्म फल मिल गया है ऑटोमेटिकली, जो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार था, तो उससे घृणा नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो है कहते हैं कि कर्म के फलों का परित्यागी है, अर्थात सन्यासी है। हे महाबाहु अर्जुन, महाबाहु का अर्थ क्या है, अर्जुन का अर्थ क्या है, दो शब्द जान लेते हैं। महाबाहु का अर्थ है महान भुजाओं वाला, अर्थात जिसकी भुजाओं में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, बड़ी पावरफुल भुजाओं वाला। नंबर 1, हम भौतिक संसार के अंदर आपसी शब्दों में भी इस्तेमाल करते हैं कि मेरे 2 भाई हैं, मेरी 2 भुजाएं हैं, मेरे 4 भाई हैं, मेरी 4 भुजाएं हैं, मेरे परिवार के 8 सदस्य मेरे साथ हैं, मेरे 8 भुजाएं हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि देखो भाई, ऐसा है, तुम्हारे पास भुजाएं हैं भीम के रूप में, युधिष्ठिर के रूप में, नकुल के रूप में, सहदेव के रूप में, जो कि तुम्हारे भाई हैं और महान बलशाली हैं। तुम्हारे पास एक मित्र है, वो भी भुजा के रूप में है, जो तुमको गाइडेंस दे रहा है, जो तुम्हें रास्ता बता रहा है, जो तुम्हें समझा रहा है, जो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, वो मैं अर्थात कृष्ण तुम्हारे साथ है। तो तुम तो महाबाहु हो। और अर्जुन क्यों शब्द इस्तेमाल किया? अर्जुन का अर्थ होता है निर्मल हृदय वाला, जिसका हृदय निर्मल है, जिसके मन में कोई मल नहीं है, कोई उसके अंदर कंटेमिनेशन नहीं है, गंदगी नहीं है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित। द्वंद्व क्या होते हैं? राग और द्वेष, सुख और दुख, हर्ष और शोक, लाभ और हानि, ये द्वंद्व हैं। तो इनसे छुटकारा पा लेता है और भव बंधन अर्थात भौतिक संसार को पार करके मुक्त हो जाता है। तो यहां जो है प्रभुपाद लिखते हैं, पहला सेंटेंस ही बहुत बढ़िया है कि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वो कार्य ही भगवान के लिए करता है, अपने लिए कुछ करता ही नहीं है, कार्य ही भगवान के लिए करता है। वे अपने कर्म फल से घृणा नहीं करता, ना उसकी आकांक्षा करता है। तो ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है। कम ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने, ज्ञान पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि वे कृष्ण के साथ अपने स्वरूप को जानता है। जीवरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, कि वो स्वामी है, मैं सेवक हूँ। हम आरती भी तो करते हैं ना बचपन में, मैं सेवक तू स्वामी, करते थे ना आरती। तो उस समझता है उसको, वे जानता है कि भगवान अंशी हैं और मैं उनका अंश हूँ, वो अंशी हैं और मैं उनका अंश हूँ। तो यहाँ पर जो है सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब हम जो है बात समझते हैं तीसरे श्लोक के अंदर कि सब प्रकार के कर्मों का परित्याग करने का मतलब है कर्म के फल का परित्याग ऑटोमेटिकली आ गया। संन्यास शब्द हो, यहाँ संन्यास उस जगह यूज हो रहा है। ये मोक्ष देता है, ऐसा नहीं है कि संन्यास लेने वाले को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसको भी मोक्ष मिलता है, पर रीजंस अलग हैं, भक्ति अलग तरीके से कर रहा है, वो ज्ञान योग के मार्ग पे भी नहीं था। अब यहां कहा जाता है कि शुद्ध हृदय वाला भक्त, जिसका हृदय मंत्र जाप से, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन सुनने से, वर्णन करने से जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है, वो निष्काम कर्म योग करता है, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है, उसको फॉलो करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, राग द्वेष लाभ हानि हर्ष शोक सबसे मुक्त हो जाता है और नित्य सन्यासी कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि प्योर हार्टेड डिवोटेड, शुद्ध हृदय वाला भक्त ही नित्य सन्यासी है।
कर्मयोगी जो है हर समय मिस नित्य, ज्ञान योग में फिक्स है, क्योंकि ज्ञान योग के द्वारा क्या कर्म करना है उसे वो ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान योग के द्वारा क्या उसे कर्म करना है उसे वो ज्ञान प्राप्त किया है। वह राग और द्वेष से मुक्त है। वह ना तो कामना करता है ना ही किसी से द्वेष करता है, ना तो डिजायर्स है ना किसी से नफरत है। अब कर्मयोगी जो है किसी भी प्राणी, किसी भी पदार्थ, किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिद्धांत, जो सिचुएशन आ जाए, अनुकूल हो तो भी और प्रतिकूल हो तो भी, उसको किसी से घृणा नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। उसका जॉब क्या है? टू सर्व कृष्णा, भगवान की नित्य सेवा में लगना। जिससे देश हो, सर्वप्रथम उसकी सेवा करनी चाहिए। कहा है भगवान ने कि जिससे द्वेष हो सर्वप्रथम उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर जो बैठा हुआ है कि मैंने किया, उस अभिमान को छोड़ना है, उसका त्याग जरूरी है। कि मैंने किया, यह शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, दिस जॉब इज टू सर्व कृष्णा, उसका कार्य है भगवान की सेवा करना। जिससे द्वेष हो सर्वप्रथम उसकी सेवा करनी चाहिए। मैंपन अर्थात मैं अहम में बैठा हुआ भलाई का, अभिमान का त्याग जरूरी है कि मैंने भलाई करी, मैंने ये कार्य किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, उसका त्याग आवश्यक है। उससे क्या आएगा? न कांक्षति, कि आपको कर्म योग में कामना का त्याग हो जाएगा, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसका त्याग मुख्य है। कर्म जड़ हैं और स्वयं सकाम या निष्काम नहीं हो सकते। वो सोल से, जब सोल अकर्ता के द्वारा होते हैं, तो जो भाव क्या होता है, भाव पे डिपेंड करता है कि मैंने सकाम कर्म किया या मैंने निष्काम कर्म किया। तो अगर कोई कर्ता निष्काम है, उसके अंदर डिजायर्स नहीं हैं, इच्छाएं नहीं हैं, तभी जो है वो निष्काम कर्म कर सकता है, वरना निष्काम कर्म नहीं कर सकता। आगे शब्द है गेह सनित्य सन्यासी। नित्य सन्यासी, दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ेंगे तो वो कहता है, अर्जुन, गुरुजनों को न मारकर संन्यास लेना, भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा। अर्जुन का मत है ये भय से किए जाने वाला बाहरी संन्यास है, कर्मफल का परित्याग है। भय के द्वारा मारे जाएंगे, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, उस भय से इसको डर लग रहा है। परंतु जो कर्मयोगी का संन्यास है, कर्मयोगी जो कर्म के फलों का परित्याग करता है, वो राग द्वेष के त्याग से होने वाला नित्य संन्यास है, वो सच्चा संन्यास है। सच्चा संन्यास मीन्स कि अब आपने अपना अहम त्याग दिया है। मैंने ये किया, मेरे से ये हुआ, मेरे से ये संभव था, मेरे सिवाय कौन करता, ये बात जो है उसने छोड़ दी है। उसको इन बातों से निर्लिप्त है। अब रियल संन्यास जब होता है तो सब संसार से संबंध विच्छेद होता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। कंडीशन क्या अप्लाई करी? कि संसार में लिप्तता का अभाव। अब संसार में लिप्त नहीं है, आप भगवान में लिप्त हैं, ये बात समझने वाली है। अब निर्द्वंदो ही महाबाहो सुख प्रद्धा प्रयुच्यते, कि मेरे अंतःकरण में कोई द्वंद्व नहीं है, हर्ष नहीं, शोक नहीं, विषाद नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, कुछ नहीं। क्या चाहिए? सत्संग, स्वाध्याय मतलब ज्ञान प्राप्त करना, ग्रंथ पढ़ने, नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन सुनना, सत्संग करना, तो भगवान के धाम जाने में सक्षम होगा। लक्ष्य मेरा वो है। मन इंद्रियां संसारिक भोगों में न लगा के उनको भगवान की सेवा में लगाना जरूरी है। तब रुचि आएगी। अगर रुचि आपकी जो है किसी तरीके सुख भोग के प्रति आ गई तो भगवान का धाम बैक आ गए। अगर भगवान के प्रति लगी रही तो भगवान का धाम मिलना पक्का हो गया। जब तक अपने लाभ की चिंता होगी, अपनी हानि की चिंता होगी, अपने हर्ष की चिंता होगी, अपने शोक की चिंता होगी, अपने सुख की चिंता होगी, अपने दुख की चिंता होगी, इस बारे में आप वरीड रहोगे, टेंशन करोगे, कुंठा में रहोगे, तब तक मुक्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति में केवल दो शत्रु हैं, एक है राग, दूसरा है द्वेष। राग मीन्स संसार से अटैचमेंट, द्वेष का मतलब है संसार, भगवान से अटैचमेंट नहीं है, संसार से भी घृणा है, भगवान से भी घृणा। अब संसार में उलझने के लिए आपको जो है राग और द्वेष को छोड़ना पड़ेगा, इससे मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। अब आती है बात श्लोक संख्या 4।
सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयो विदन्ति फलम। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। अज्ञानी, जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वे दोनों का फल प्राप्त कर लेता है, अर्थात ज्ञान के द्वारा भी भगवान के फल की प्राप्ति होती है। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। अब भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोदी जाती है, दूसरी विधि से उसे सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है, फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है। अब देखिए, सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है, पर दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। दोनों का फल एक ही है, ये बात कही। अब कहा जाता है कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी, पृथक बाला बोला ना, आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो सांख्य और कर्म योग को अलग अलग फल वाला मानते हैं वो बेसमझ है, वो ना समझ। पंडित कौन है? पंडित है जिसकी पंडा जागृत हो गई है। पंडा, पंडा क्या होती है? पंडा है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम, भौतिक संसार, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या जाना है, मृत्यु के बाद मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कहां जाना है, कहां जाऊंगा मैं, और माया क्या है, बंधन क्या है। जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, जो भगवान का ज्ञान है, जो परमार्थ का ज्ञान है, उसको तत्व से जो जानता है वो बुद्धि को पंडा कहते हैं, उस इंटेलिजेंस को पंडा कहते हैं। और जिसमें वो बुद्धि जागृत है, जिसकी पंडा जागृत है, एक्टिव है, समझ है, समझ का मतलब है डिस्क्रिमिनेट करता है राइट एंड रॉन्ग में, सत्य और असत्य में, कर्तव्य कर्तव्य में, करणीय करणीय में डिस्क्रिमिनेट कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि तत्व का ज्ञान रखने वाला, तत्व को जानने वाला सिद्ध महात्मा महापुरुष का नाम पंडित है। अब इसमें जो है चौथे अध्याय के अंदर, चौथे श्लोक के अंदर जो है चर्चा आई कि सांख्य योग, जो व्यक्ति सांख्य योग के प्लेटफॉर्म पे है, सांख्य योग को समझता है, सांख्य योग करता है, वो ज्ञान योग का मतलब ये है, नॉलेज नहीं है केवल। ज्ञान योग का मतलब ये है ज्ञान, नॉलेज प्राप्त करके वो उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देता है, अर्थात ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट करता है, अर्थात उस ज्ञान के अनुरूप कार्य करता है, ज्ञान के अनुरूप कार्य करता है। आपको छोटी सी कथा सुनाते हैं। राजस्थान की कथा है धन्ना जाट की। वो पंडित जी को देखा करता था कि वो काले पत्थर की पूजा किया करते थे शालिग्राम। वो पूजा किया करते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, तिलक लगाते थे, फूल चढ़ाते थे, तुलसी चढ़ाते थे, फूल माला अर्पित करते थे, भगवान को भोग लगाते थे, पर्दा खींच देते थे। उसने कई बार देखा करता था मंदिर में आते जाते, उसको मन में आया कि मैं भी पूजा किया करूं। तो उसने पंडित जी से पूछा, देखिए ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ज्ञान, कितना ज्ञान है देखिए आप, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी जैसे आप पूजा करते हो वैसे मैं भी पूजा करना चाहता हूँ, मेरे को भी तरीका बताइए। पंडित ने कहा बड़ा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा मुश्किल है पर कोई मुश्किल नहीं है। बोले बड़ा मुश्किल क्या है? कि भाव भगवान के प्रति होना चाहिए, ये भाव हो नहीं पाता, भगवान के प्रति भाव आना चाहिए। और मुश्किल क्या नहीं है? अरे करना क्या भैया, इनको उठाना है, स्नान कराना है, पोंछना है, सिंहासन में विराजमान कर देना है, तुलसी अर्पित कर देनी है, फूल अर्पित कर देनी है, वस्त्र अर्पित कर देने हैं, तिलक विलक लगा देना है, सजा देना है, फिर थाली में खाना बना के लाना है, नो अनियन, नो गार्लिक, नो मशरूम, नो सब जो बैंड चीजें वो इस्तेमाल नहीं करनी है, सात्विक भोजन बनाना है, भगवान के आगे रखना है, उनको कहना है भगवान इसे स्वीकार कर लीजिए, पर्दा खींच देना है, जब भगवान स्वीकार कर लेंगे बस बात खत्म, पूजा हो गई। अब धन्ना जाट की बात समझ में आ गई। वो अपना जो है सब कुछ कर कर आके थाली लगा के भगवान के आगे बैठ गया और बोला भगवान अब आप भोग स्वीकार करिए, और बस जब आप स्वीकार कर लेंगे तब मैं खाऊंगा।
अब वो बार बार पर्दा उठा के देख रहा है, भोजन वहीं का वहीं रखा हुआ है, भोजन इस्तेमाल हुआ नहीं, भोजन वहीं का वहीं है। बड़ा दुखी हुआ। अरे पंडित जी ने कहा था कि भोजन खा लेंगे, तो भोजन खा नहीं रहे भाई। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, तीसरे दिन लठ लेके आ गया। कहता भूख के मारे आंतें बिगड़ी जा रही हैं, आप खा लो वरना मैं पिटाई करूंगा, मैं तो जाट हूं, पिटाई कर दूंगा। भगवान ने कहा ये खिला के छोड़ेगा, ये खाएगा नहीं। और भगवान ने सारा का सारा भोजन ग्रहण कर लिया, सारा भोजन ग्रहण कर लिया। जब भोजन ग्रहण कर लिया तो अगले दिन पंडित जी आए, बोले भोजन कहाँ, प्रसाद कहाँ है? बोले वो तो भगवान भोजन खा गए सारा कुछ। तब उसने ऑब्जर्व किया कि एक इतना सा ज्ञान दिया था, छोटा सा ज्ञान, उस ज्ञान की महत्ता कितनी थी, उसने ज्ञान को अप्लाई किया कि भगवान को खिलाए बगैर खाना नहीं, भगवान खा लेंगे तो खाऊंगा। यही कथा जो आती है रघुनंदन भट्ट जी के बारे में, कि उनके पिता मुकुंद भट्ट जो है उनको दे गए भी आज मैं जा रहा हूँ दूसरे गांव में वैद्य करने के लिए, वैद्य थे, वैद्य करने जा रहा हूँ, किसी मरीज को देखने जा रहा हूँ, तो भगवान को भोग लगा देना। रघुनंदन भट्ट ने भगवान को भोग लगाया, बच्चा था और बैठ गया पर्दे के पीछे, खाइए आप। बार बार भगवान से कहे मेरे पिता मुझे मारेंगे, हाथ जोड़ के बैठा है, मेरे पिता मुझे मारेंगे, प्लीज स्वीकार कर लीजिए, मेरे पिता मुझे मारेंगे, प्लीज खा लीजिए, मेरे पिता मारेंगे, कृपया खा लीजिए। अब भगवान जो है बच्चे की पुकार सुन के आए, खा के चले गए। अब शाम को जो है अपना आए, मुकुंद दास कहने लगे लाओ भी महाभोग लाओ। कहते तो खा गए भगवान, महाभोग क्या होता है? भगवान को अर्पित किया, भगवान खा गए। कहता मजाक करते हो, तो मेरे सामने खिलाओ। तो लड्डू बनाए और लड्डू जो है उनके सामने रखे, वो किवाड़ के पीछे से देख रहे हैं, उसने पर्दा खींचा, भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने आधा लड्डू खाया। और रघुनंदन भट्ट जो है उनका आधा लड्डू स्वीकार हो गया। तो मुकुंद भट्ट जो है उसके बाद जब कभी मुलाकात हुई चैतन्य महाप्रभु से, तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि भाई तुम्हारा बेटा कहाँ है? कहते मेरा बेटा नहीं, मेरा पिता है। मुकुंद भट्ट कहते हैं रघुनंदन भट्ट मेरा पिता है। तो चैतन्य महाप्रभु हंस पड़े, बोले क्यों? कहता उसने मुझे भक्ति करनी सिखाई है, उसने मुझे भक्ति करनी सिखाई है। अर्थात नॉट ओनली नॉलेज बट ऑल्सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि उस ज्ञान को प्राप्त करके उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। ध्यान योग हो, सांख्य योग हो, कर्म योग हो, तीनों अलग अलग साधन हैं, परंतु तीनों का अंतिम लक्ष्य है भक्ति योग, अर्थात भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करना है। तीनों स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हैं, परंतु सांख्य का मतलब होता है कर्म संन्यास, शरीर एवं आत्मा का भेद जानकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। अब जो निरंतर मर रहा है उस शरीर में मरने का भय नहीं रहता, जो नित्य है निरंतर जीता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं है। ये ज्ञान प्राप्त हो गया है, ये नॉलेज मिल गई है। तब जीने और मरने की इच्छा या भय किसे है? जीव जो है, जो अपने शरीर के साथ, जीव अपने स्वरूप का शरीर के साथ तालमेल बिठा लेता है, तादात्म्य कर लेता है, तो तब जीने और मरने की इच्छा का भय उत्पन्न हो जाता है, नहीं तो भय नहीं रहता। अब इसी में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं कि सांख्य योग जो है एक तरीके से साधन है, भक्ति योग में जाना है, कर्म योग भक्ति योग अल्टीमेटली एक है, क्योंकि भगवान के लिए कर्म किया गया ही भक्ति योग है। तो सांख्य योग जो है, जो परमात्मा के ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, जीव प्रकृति का ज्ञान है, काल का ज्ञान है, कर्म का ज्ञान है, सारे ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो उसने जो है महापुरुषों से, वैष्णवों से, तत्वज्ञानियों से उपदेश सुने हैं, उसके अनुसार जब कार्य करता है तो सांख्य योग जो है साधन बन गया, साधन। तो जब भक्ति योग में चले जाते हैं, कर्म योग में चले जाते हैं, तो साधन को छोड़ना पड़ता है, तब ये सांख्य योग पीछे रह जाता है। हम मंदिर जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, मंदिर जाने का साधन है वो। स्कूल जाते हैं, बस में जाते हैं, टेम्पो में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, कार में जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, रिक्शा में जाते हैं, वो साधन है। वो गाड़ी बस स्कूल के अंदर नहीं जाती क्लास में। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति मंदिर में जाता है या ज्ञान दर्शन करने के लिए मंदिर में जाता है, साधन है गाड़ी, साधन है घोड़ा गाड़ी है, कार है, ये जो भी साधन है। परंतु अंदर जाने के बाद वो भक्ति में जब कन्वर्ट होता है, साधन बाहर रह जाता है। इसी तरह जो सांख्य योग है वो साधन है, और उसका अंतिम क्या है? अंतिम है आपको भगवान की प्राप्ति करने के लिए भक्ति योग में जाना है, अर्थात निष्काम कर्म योग में जाना। अब दोनों कार्य,
अर्थात दोनों कार्य एक हैं, उनका फल कैसे प्राप्त होता है कि परमार्थ के ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति। जो ज्ञान में स्थित होता है या कर्मयोग में स्थित होता है, दोनों कंडीशंस में उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। दिस इज, अब आती है श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 5 में यतः सांख्य है प्राप्यते स्थानम तथा योग है अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति। जो यह जानता है कि विशेषात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग या भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यावत रूप में देखता है, अर्थात वास्तव में देखता है। 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में चर्चा आई। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि दार्शनिक शोध अर्थात सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चरम लक्ष्य क्या है? कृष्ण की खोज है। क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार के द्वारा भगवान से संबंध स्थापित करना है, अतः दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। वे सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए, ना कि इंद्रिय भोगों से, ना ही सेंस ग्रेटिफिकेशन से। जब वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता है। सुपरफिशियली सांख्य योग एंड डिवोशनल सर्विस भक्ति योग अपीयर डिफरेंट, दोनों अलग अलग महसूस होते हैं, बट एक्चुअली दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं, एक ही कंक्लूजन है, एक ही निष्कर्ष है। जो स्टेडी पोजीशन है, स्थानम, आदमी फिक्स हो गया, सांख्य योग में ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब उसने जो है आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये ज्ञान योगी जो है आत्मा के ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को सांख्य अर्थात ज्ञान के द्वारा प्राप्त करते हैं, और कर्म योगी जो है कर्म के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब स्थानम में क्या हुआ कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति विशेष जो है सिचुएट होता है, स्थिर हो जाता है पोजीशन में कि जहां से वो डेविएट ना हो, पलट ना सके, उलट ना सके, वापस लौट के ना आ सके, अर्थात अब वो भगवान के भक्ति में फिक्स हो जाएगा। तो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जो हम पढ़ते हैं, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, वो अंडरस्टैंड करता है भगवान की और हमारी पोजीशन को हम समझ लेते हैं। तो अब जो है हम उसके बाद भगवान की सेवा में आ जाते हैं। सेवा में आने का मतलब है हम कर्मयोगी हो गए, क्योंकि हम कर्मयोगी का अर्थ है निष्काम भाव से भगवान की सेवा करनी। अब साधना का जो समय है, तो हम साधना का, जब साधना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, टाइम की बात नहीं कर रहा, जो प्रैक्टिसिंग पीरियड है उसके अंदर कर्मयोगी को सांख्य योग अपनाना पड़ता है, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। अभी करना क्या है, व्हाट शुड आई डू? तो जड़ का और चेतन का, अर्थात जो एक लाइव है और एक डेड है, उन दोनों का जो है संबंध क्या है, अर्थात जो हमारी शरीर है, जो आत्मा है, उन दोनों का संबंध क्या है, शरीर आत्मा और भगवान का संबंध क्या है। तो जो सांख्य योगी है उसको कर्म योगी में कन्वर्ट होना है, तो अपने लिए नहीं किंतु भगवान के लिए कर्म करने हैं, तब कर्मयोगी बनेगा। वो पद्धति, वो सिस्टम अपनाना पड़ेगा। तो चौथे और पांचवे का सार क्या है? ये कर्म योग अथवा सांख्य योग दोनों भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। जो ये समझता है वो पंडा है, अर्थात पंडा उसकी जागृत है, बुद्धिमान है, और जो नहीं समझता है वो ना समझ है और मूर्ख है। अब देखते हैं कि 5वें अध्याय का 6वां श्लोक क्या कहता है। संन्यासः तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योग युक्तः मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। भक्ति में बिना लगे केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, किंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अर्थात
अब आपको दुख मिटाने का उपाय बताया जा रहा। दुख कैसे मिटेगा? कर्म योग की सिद्धि के लिए सांख्य योग बहुत आवश्यक नहीं है। ज्ञान प्राप्त हुआ, थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त हुआ तो आप उस मार्ग में लग सकते हो। और निष्काम कर्म योग अगर नहीं किया है तो आपको दुख की प्राप्ति होगी। ये बात समझ लीजिए। अब निष्कर्ष ये निकला है, प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म और अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। जो लोग भगवान में और भगवान के बिना भौतिक संसार जो है उसके चिंतन में लगे रहते हैं, ये है कि ये है, ये ठीक है कि ये ठीक है, गलत है कि गलत है, ये ठीक है कि ये ठीक है, उसके चिंतन में लगे रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बहुत जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का ज्ञान जो है उसको सुपरसीड कर जाता है। अब आती है थोड़ी सी चर्चा कि वैष्णव में और मायावादी में क्या फर्क है। वैष्णव में और मायावादी में क्या फर्क है? तो बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि चित्त शुद्धि न होने पर ज्ञानी के लिए कर्म संन्यास दुखदायी है, परंतु कर्म योग ही ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। अगर हृदय शुद्ध नहीं है आपका, ज्ञानी कर्म संन्यास के मार्ग पे चल रहा है पर हृदय शुद्ध नहीं है तो दुख पाएगा, और अगर कर्मयोगी है, हृदय शुद्ध हो गया है तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। सांख्य योग की सफलता अगर चाहते हैं, अगर भगवान को समझना चाहते हैं, सांख्य योग की चाहते हैं, तो आपको निष्काम कर्म योग असेंशियल है, आवश्यक है। पर अगर आप जो है कर्म योग की सफलता चाहते हैं तो निष्काम कर्म योग की सफलता चाहते हैं तो सांख्य योग आवश्यक नहीं है। अब आती है बात कि जिस व्यक्ति ने देह धारण कर ली, जैसे हम लोगों ने देह धारण कर ली और हम देह के अभिमानी हैं, अब मैंने किया, ये मेरे किया, मैंने वो किया था, मैंने ऐसा किया था, मेरे कारण सब हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी संपूर्ण कर्म के फलों का परित्याग नहीं कर सकता, भगवान के धाम नहीं जा सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। भोगों में ममता हो, मतलब संसारिक भोगों में, सेंस एंजॉयमेंट में ममता है आपकी, कर्तापन का अभिमान है कि मैंने किया है, राग द्वेष है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, भगवान से विमुख होने में एंजॉय आता है उसको, तो भगवान में स्थित होना वो दूर की बात भी नहीं समझ सकते। ऐसा पुरुष शीघ्र ही विचलित हो जाता है और विषयों में आसक्ति के कारण फिर पाप में भोगों में फंसता है, फिर प्रपंच में आ जाता है, फिर पथभ्रष्ट हो जाता है, फिर पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम के मार्ग पे चलता है। तो भगवान कहते हैं निष्काम कर्म योग असेंशियल है, साथ साथ ज्ञान योग भी चाहिए, पर दोनों निष्ठाएं, दोनों तरीके जो हैं एक ही मार्ग पे ले जाती हैं। वो मार्ग है अल्टीमेटली व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग पे चलता है। जब भक्ति योग के मार्ग पे चलता है तो ऑटोमेटिकली भगवान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ चर्चा आ रही है कि दूसरे अध्याय में 11वें से 30वें श्लोक तक में, 18वें अध्याय के 49वें श्लोक से लेकर 55वें श्लोक तक में बताई हुई जो सांख्य योग की निष्ठा है, जो सांख्य योग के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, वो आसानी से प्राप्त नहीं होती। इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब तक शरीर के अंदर अहम है, अहम मतलब मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जब तक ये मैं है, जब तक अनुकूल प्रतिकूलता में उसका जो है एक समान नहीं है, वो डिफरेंस है। अनुकूल है तो खुश होता है, प्रतिकूल है तो दुख प्राप्त करता है। राग और द्वेष है, अटैचमेंट है और डिटैचमेंट है। तो इसमें जो है ज्ञान निष्ठा का साधन होना कठिन है। ये सब चीजें त्यागनी पड़ेंगी, ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तब जाके आप जो है आगे प्रोग्रेस करते। तो आज इतना ही, समय हो गया है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, मोस्ट वेलकम, बताइए। यस, ब्रिज विलासिनी माता जी, आपकी कॉपी पेन चल रहा है बिल्कुल लगातार, प्रश्न बताइए आप। धामलीला माता, मंजू, मुरलीधर,
कृपा माधव प्रभु, मोहना मोहिनी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, मोहना हरे मोहिनी कृष्णा बोलो। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले मोहना मोहिनी बोली है, जरा इसकी बात सुन ले। पहले मैंने मुझे दबाया था। हाँ, बटन दबाया। बोलो बोलो, मोनिका बोलो। मुझे माता जी पूछिए क्या बात है। प्रभु जी, आप जो ये बार बार कह रहे हैं कि हमें संसारिक भोगों में ममता नहीं रखनी है, तो इससे क्या क्या तात्पर्य है आपका कि कैसे संसारिक भोगों में ममता नहीं रखनी है हमें? देखिए, ऐसा होता है कि जो आपको जीवन यापन करना है, जो आपको जीवन चलाना है, गृहस्थी चलानी है, जो उसके लिए एसेंशियल आइटम्स हैं, एसेंशियल, वो आपको प्रोक्योर करने हैं और उनके अनुसार जीवन चलाना है। क्योंकि आप भोजन खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? पर भोजन पहले भगवान को अर्पित करना है, तो भोजन का सामान तो खरीद के लाना है ना, उसके लिए पैसा तो कमाना है ना। तो वो आपकी उसमें ममता नहीं है। बट उसमें एक इसी एग्जाम्पल में छोटा सा भेद देता हूं। अगर आपने भोजन को अपने लिए बनाया है, भगवान के लिए नहीं बनाया है, अपने लिए बनाया है, मेरा आज मन जो है राजमा खाने को कर रहा है, मेरा मन छोले भटूरे खाने को मन रहा है, जब बन गया, ओहो, भगवान को भोग लगा देती हूँ, भगवान को भोग लगा देती हूँ। पर जो आपकी कॉन्शियसनेस थी, जो आपकी चेतना थी, उसमें उस बनाते समय या उसकी प्लानिंग करते समय भगवान थे या आप स्वयं थी या आपका परिवार था? तो भगवान नहीं थे। तो कहने का मतलब यह है कि अब वो हो गया सेंस ग्रेटिफिकेशन। आपने वही छोले भटूरे भगवान के लिए बनाए हैं और खुद खाए हैं, आपको अच्छे लगे, स्वाद लगे हैं, परंतु वो सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं हुआ। एक ही चीज को दो तरीके से करने से उसका भाव अलग हो गया। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली तो बिजली है भाई। गर्मी का मौसम आया तो आपने पंखा चला लिया, एसी चला लिया तो कमरा ठंडा हो गया। सर्दी का मौसम आया तो आपने हीटर चला लिया, वार्मेर चला लिया, ठीक है, वॉल हीटर चला लिया तो कमरा गर्म हो गया। मतलब उसी बिजली से आप जो है हीटर भी चला सकते हो सर्दी के मौसम में, एसी चला सकते हो गर्मी के मौसम में। तो वही कार्य करते हुए आप उसको अपने लिए भी कर सकते हो और भगवान के लिए भी कर सकते हो, दोनों के लिए कर सकते हो। तो आपने किसके लिए किया है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका एक्शन क्या था, आपकी कॉन्शियसनेस में क्या था, वही आपको बांधता है। तो इसलिए आप कहें कि भौतिक भोग विलास, हाँ, आपको लगे कि भैया ऐसा है, वो हमारे यहाँ जो है एक वो पिक्चर रिलीज हो रही है और उसका प्रीमियर है उसका, प्रीमियम में शाहरुख खान आ रहा है, कैटरीना कैफ आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, आप वरना चल दिए। और आपके श्रीमान जी कहे कि मोनिका आज तो वहां जाना है, और तुम्हारा मन कहता है आज तो प्रभु जी की कथा सुननी है, तो वहां जाना सेंस ग्रेटिफिकेशन हुआ कि कथा सुननी सेंस ग्रेटिफिकेशन हुआ? ये भेद करना है। भोग विलास का मतलब हुआ है कि इंद्रियों की एंजॉयमेंट, पर जो इंद्रियों को एसेंशियल है, आंखें हैं, आप उन आंखों का इस्तेमाल करना चाहती हो, भगवान की सीरियल देखना है, भगवान की पिक्चर देखनी है, भगवान की मूर्ति देखनी है, भगवान की फोटो देखनी, या उन आंखों से आपको जो है अपना संसारिक भोगों के प्रति कुछ चीज देखनी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्शियसनेस क्या है, आप कैसा करना चाहते हो, हाउ डू यू वांट टू डू। ये है कि भोग विलासों के प्रति आकर्षण है और उनके प्रति आकर्षण नहीं है, अटैचमेंट है कि डिटैचमेंट है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आवश्यक है। सभी बातें तो सही है प्रभु जी, बस ये एक बात है, जैसे कि बच्चों ने आज कहा कि कल राजमा बनाने हैं, तो मैंने राजमा बनाई, तो अब ये बच्चों के लिए बनी कि भगवान के लिए बनी? देखिए, ऐसा है कि इसमें जब समय आएगा ना, मैं आपको बताता हूं कि जब समय आएगा, ये व्यक्ति को हौले 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 चेंजेस आते हैं, समझ में आती है कि आप जब भौतिक संसार के प्रति आकर्षित थी और बच्चे भी भौतिक संसार के प्रति आकर्षित थे, तो आपने उसमें एक एक्सपीरियंस गेन किया कि मेरे बच्चों को खाने के लिए क्या पसंद है। एक्सपीरियंस आ गया आपको।
अब आज वो एक्सपीरियंस को गेन करते हुए एक मेन्यू बना लो कि मुझे भगवान को क्या खिलाना है, मंडे क्या खिलाना है, लंच में क्या देना है, डिनर में क्या देना है, बच्चों को तो ऑटोमेटिकली मिल रहा है। तब आपके मन के अंदर, आपकी कॉन्शियसनेस में बच्चे नहीं आएंगे, फिर भगवान आ जाएंगे। अच्छा। जब बनाएंगे तो फिर भगवान के लिए बनाएंगे। फिर आपको वो एक आपको डिजायर जो है उनका ज्ञान हो चुका है, पता लग चुका है आपको। अब आपने उस डिजायर को कंसिडर करते हुए आपने उसको जो है करना शुरू कर दिया है। जब करना शुरू कर दिया है तो ऑटोमेटिकली अब जो है आपकी चेतना जो है दिन ब दिन शुद्ध होती जा रही है, कंटेमिनेट नहीं हो रही है। आपकी चेतना जो है वो शुद्ध होती जा रही है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा ज्ञान देता हूं, अब समझिएगा। भगवान जो है 9वें अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षति ततहम भक्ति उप्रतम अश्नामी प्रत आत्मनः। देखिए, यह में भक्त्या प्रेक्षति, भक्त मुझे अर्पण करता है। भक्त की बात हो रही है। भक्त जो है मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, नंबर 1। भक्ति उप्रतम, भक्ति भाव से अर्पित करता है, नंबर 2। प्रत आत्मना, अर्थात शुद्ध चेतना वाले से। मतलब शुद्ध चेतना वाला भक्त जो है भक्ति पूर्वक भक्ति भाव से भगवान को भोग अर्पित करता है तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो यहाँ जो है भक्ति भाव की चर्चा हो रही है। चेतना भी शुद्ध होनी चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए। भक्ति पूर्वक आपने, भक्ति भाव का मतलब भक्ति भाव से बनाया और आपने भक्ति पूर्वक उसे भगवान को ऑफर किया। तो तीनों चीजें, भक्ति हर जगह आ गई ना। तो अब हम कोई भी साधारण कर्म करते हैं, कर्म करने से पहले एक बार देखना पड़ेगा, भाई इज इट एसेंशियल फॉर मी? क्या ये वस्तु जो है भगवान की सेवा में सहायक होगी? हाँ जी, होगी। क्या ये भगवान का ज्ञान प्राप्त करने में, नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन है, उनका ज्ञान है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या ये वस्तु जो है मेरे को करेगी फायदा कि नहीं करेगी? यहाँ पे जो है रूपपाद जी एक परपट में लिखते हैं, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य की चर्चा हो रही है। युक्त वैराग्य क्या है? व्हाट इज युक्त वैराग्य? युक्त वैराग्य क्या है कि जो वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए आवश्यक हैं उनको प्राप्त करना, और जो वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए एसेंशियल नहीं हैं उनको रिजेक्ट करना। उनको रिजेक्ट करना। तो आपने क्या स्वीकार करना है और क्या रिजेक्ट करना है, ये फैसला करना है अपनी बुद्धि से कि व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट शुड आई डू। जब आपके मन में वो बात आ जाएगी कि मेरे को समझ में आ गया है कि मुझे क्या स्वीकार करना है और क्या स्वीकार नहीं करना है, तब आप देखेंगे कि अब आप जो है ये जो सवाल आपने किया है, भक्ति मार्ग पे जा रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात है, ये बातें समझ में आ जाएंगी कि भाई क्या मेरे लिए ये एसेंशियल थी या मेरे लिए एसेंशियल नहीं थी, क्या मेरे लिए जरूरी थी या मेरे लिए जरूरी नहीं थी। तो जब वो बात समझ में आ जाएगी तो गैर जरूरी जो चीजें हैं उनको आप छोड़ देंगे, उनका आप त्याग कर देंगे, उनसे आप छुटकारा पा लेंगे, ठीक है नहीं? ठीक है, थैंक यू बाबू। और बताइए। देखिए, प्रभुपाद जी ने 6 अध्याय के 34वें श्लोक के परपट में एक बहुत सुंदर बात कही है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं विशेष नहीं रहेंगी। जब कृष्ण में मन लगा होगा, कोई भी चीज लेने से पहले जो संसारिक भोगों की है, आप पहले भगवान से पूछो। जैसे आप बच्चे से कहते हो, देख भी कल तेरा एग्जाम है और आज फिल्म देखने जाना है, अब तू फैसला कर फिल्म देखने जाना है कि कल एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो बच्चा कहेगा मम्मी मेरे को फिल्म देखने जाना है, तो आप उसको डांटोगे, नहीं पढ़ाई कर, कल एग्जाम है तेरा। अब वो बच्चा कहेगा मुझे पढ़ना है, शाबाशी दोगे, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसी तरह हमें कोई भी वस्तु लेने से पहले भगवान से एक बार सोचना चाहिए, भगवान प्रेरणा देंगे क्या लें या ना लें, व्हाट शुड यू टेक और शुड नॉट टेक, दैट इज इम्पोर्टेंट। चलिए और पूछिए मोना मोहिनी जी, कोई सवाल है आपका? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता पुत्र का प्रभु बोलिए प्रभु। इसी संदर्भ में कुछ टाइम पहले
प्रेम कांता प्रभु ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा भगवान की क्या इच्छा है खाने की। कैसे पता लगेगा कि भगवान की खाने की इच्छा क्या है? आपने उत्तर दिया था हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, मतलब भगवान प्रेरणा देते हैं कि हमें ये खाना, तो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। उसके बारे में बात आ गई। माता जी बोला कि बच्चों ने राजमा खाने हैं, तो हमारे अंदर भाव आ गए, भगवान ने होते भगवान ने तो राजमा खाने हैं। देखिए, भगवान के मन में भाव आ रहा है, वो भक्त होना चाहिए ना। बच्चे भक्त हैं और उनके मन में भाव आ गया तो वो ये नहीं कहेंगे मम्मी मुझे राजमा खाने हैं, वो कहेंगे मम्मी आज भगवान को राजमा खिलाओ। इतनी तो साइकोलॉजी चेंज करनी है। अगर बच्चा ये कहता है कि आप भगवान को आज राजमा खिलाइए माता, इसका मतलब है उसको प्रेरणा हुई है भगवान को राजमा खिलाने की। तो अगर वो कहता है मम्मी मुझे राजमा खाने हैं, मुझे पिज्जा खाना, तो भगवान को तो नहीं खिला रहा ना, अपने को खिला रहा है। वो कॉन्शियसनेस चाहिए, वो कॉन्शियसनेस आनी चाहिए, कॉन्शियस होनी चाहिए। वो कॉन्शियसनेस प्रभु जी, होगी। सबके हृदय में भगवान ही तो वास करते हैं, ये भी तो कहा जाता है कि सबके हृदय में भगवान। ये तो मैंने कहा कि अगर उस व्यक्ति के मन में, देखिए अगर व्यक्ति जो है भक्ति, भगवान कह रहे हैं ना भक्त्या, एक भक्ति पूर्वक दो, चेतना में भी भक्ति हो, अर्थात चेतना शुद्ध हो। तो जब ये बात आती है, अगर आप परिवार के अंदर जो है भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सब कुछ करते हैं, सेवा एवा सब हो रही है, बच्चे आपके जो है कुछ भी नहीं मानते, मान लो कुछ नहीं मानते भगवान को, बट भगवान उनके हृदय में भी विराजमान है, आपके हृदय में विराजमान है। अगर बच्चा कहता मम्मी मैंने राजमा खाने हैं, या बच्चा कहता मम्मी आज भगवान को राजमा का भोग लगाओ, सिर्फ उसको अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी है ना। हाँ जी। ये वर्ड चेंज करने ही भगवान के प्रति भाव दर्शा देते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। वैसे हर व्यक्ति के भाव दोनों सबके अलग अलग होते हैं। अब बच्चों ने कहा राजमा खाने हैं, अब समझिए कि भगवान चाहते हैं राजमा खाने। नहीं, वो गलत है। बच्चा कह रहा मैंने राजमा खाने हैं तो उसको अपने लिए हो गया। वो कहेगी है उसके मन में भाव आया हो कि मैंने राजमा खाने हैं, परंतु वो उस भाव को प्रकट कैसे कर रहा है? नहीं, सपोज किसी के मन में आते हैं, उसके मन में भाव आ गया कि आज मैं राजमा खाऊंगा, ठीक है, मन में भाव आ गया, परंतु उसका प्राकट्य किस तरीके से हो रहा है? प्राकट्य हो रहा है ये कह के कि आज जो है भगवान को राजमा खिलाने हैं भाई। वो प्राकट्य में तो चेंज आ गया, चेंज तो प्राकट्य में ही आ गया। किस तरीके से शब्द इस्तेमाल करो, भाव बदल गया, उसी वक्त मूड बदल गया, हर व्यक्ति के भाव अलग अलग होते हैं, उसका भाव बदल गया उसी वक्त, दैट इज एक्सेप्टेबल। चलिए और बताइए, धाम लीला माता जी आपका कुछ सवाल है? मैं ये जानना चाहती श्रीमद् भगवत गीता की जो श्लोक है, उस श्लोक की कैसे आसानी से थोड़ा उसको याद किया जा सकता है? अगर कोई प्रोसेस हो तो आप बताइए। श्लोक को कैसे आसानी से याद किया जाए? जी अच्छा, और बताइए। और क्वेश्चन तो मैं पूछूंगी, लेकिन अब इसके बारे में कितने श्लोक आप याद करना चाहती हैं? 20 हाँ, 20 श्लोक। कौन से 20 श्लोक करना चाहते हैं? अभी तो फिर सारे चैप्टर देखने होंगे। वो पहला चैप्टर का तो पहला है, वो तो मुझे याद 18 चैप्टर है, तो 18 श्लोक हुए, हर चैप्टर का एक करोगे तो। और दो का भी है, 11 है, 7 है, ऐसे 20 श्लोक मुझे जो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, पर मुझे ऐसा है कि अगली बार करेंगे आपके साथ एक सेशन। जी कोशिश करेंगे कि हम जो है प्रोग्राम जो है वो 8:45 बजे खत्म कर दें, और अच्छा। आखिरी जो 15 मिनट हैं उसमें हम आपको श्लोक याद करने का तरीका बताएंगे, जी और आपसे याद करवाएंगे। जी तरीका नहीं बताएंगे, आपसे याद करवाएंगे। जी अब अपनी अपनी भगवत गीता साथ लेके बैठिएगा। जी, मैं तो भगवान जी लेके ही हाँ, बैठती हूँ। आप तो श्लोक बैठी मैं हैं, पढ़ती हूँ। बाकी लोग तो नहीं बैठे। सभी लेके बैठे, हम भी लेके बैठे हैं। और मैं आपको तरीका बताऊंगा
कि भगवत गीता का श्लोक किस प्रकार याद किया जा सकता है। अच्छा, ठीक ठीक है है, प्रभु जी। उसको याद करने का तरीका क्या है, जी जी ठीक है कि नहीं। जैसे हम कहते हैं अशोच्यान अन्न शोचस्तम प्रज्ञावादाश भाषसे गता सूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो ये याद कैसे करना है ये बताया जाएगा। याद करना है, ये श्लोक याद करना है। ठीक है, जी। अच्छा, नेक्स्ट आप बताइए कि पहले याद हो जाती थी, अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं याद हो जाएगा, ये आपको ऐसे रट्टा लग जाएगा जैसे कि बच्चा स्कूल में रट्टा लगा लेता है। आपने कभी अच्छा, वैसे ही चाहिए, वैसे ही चाहिए। आपने कभी